कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका है। संसद में राहुल के बयान से वो नाराज है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि संसद में आक्रामकता, लेकिन राहुल गांधी को बेहद परिपक्व विपक्षी नेता की भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। वही देखिए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच दिया जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया। पीएम बोले कि पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, और मणिपुर राज्य की स्थितियों पर भी उन्होंने कहा कि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं। पीएम ने राज्यसभा में नीट एग्जाम मामले का जिक्र किया जो हाल ही में काफी मुद्दा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में बोले पीएम, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे नीट एग्जाम पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक और शख्स को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा कि नीट यूजी मामले का यही मास्टरमाइंड है। वहीं संसद के कुछ और वीडियो मोमेंट्स देखिए। एनडीए ने कहा मोदी मोदी, तो विपक्ष ने लोप लोप के नारे लगाए। धनखड़ से बोले खड़गे कि नए घर में बुलाइए। और दोस्तों, संसद के इन्हीं सब माहौल के बीच अब एक नया नियम भी लागू हो चुका है। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम में एक संशोधन कर दिया है, और वो ये कि संसद में अब शपथ के दौरान कोई भी सदस्य नारे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस बार काफी नारेबाजी देखी गई। तो उसके बाद अब संसद सदन में ये नया नियम लागू हो चुका है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। अब इस मुद्दे पर 5 जुलाई को कल सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। और खबर तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और मुसीबत और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब एक और मामले में भी एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है, और वो है मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए, बड़ी अच्छी खबर देखिए रेल यात्रियों के लिए। अब आपको सफर में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश दिया गया। दरअसल हाल ही में दोस्तों रेलवे को जांच में ये बात का पता चला कि वाईफाई तो लगे हैं, लेकिन कई स्टेशनों पर खराब पड़े हैं। तो इन खराब पड़े वाईफाई को जल्द ही सही किया जाएगा और स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरनेट की बेहतर सेवाएं मिल पाएगी। ये बताएं कि उनका फोकस ओलंपिक पर है। चलिए, खबर है भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी। निजी अस्पताल में उनका इलाज भी शुरू हुआ। अभी 7 दिन पहले आपको पता होगा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो उसके बाद अभी दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, 700 करोड़ के क्लब में पहुंची फिल्म कल्कि 2898। फिल्म सलार को भी पीछे छोड़कर कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर, एक्सिस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको एक्सिस बैंक की फिक्स डिपोजिट पर भी 7.75% तक मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और भी ये टेबल में देख सकते हैं आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी एफडी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, राइट। और दोस्तों, इस महीने जुलाई में 5 बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। कौन कौन से बैंकों पर, तो इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज पर। फिलहाल देखिए